नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से रिलेटेड यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम सीरीज के हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से हम वीडियो कंटिन्यू आपको दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और इस चैनल पर बनाए जाने वाले तमाम वीडियोज को आप शेयर भी जरूर करेंगे। और इस चैप्टर को समझने के लिए आप इस वक्त पूरी तरह से फिट हैं और तैयार बैठे हुए हैं। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक की वीडियो को देखना चाहता है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर खोले, देखे। वहाँ पर पार्ट 1, 2, 3 इसके हम लिंक शेयर कर देंगे। वहाँ से उसको क्लिक करके आप जो है बाकी की वीडियोज को आसानी से सॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कैपिटल बजटिंग के सवाल लगातार चल रहे हैं और धीरे धीरे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की प्रॉब्लम और इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, कॉस्ट अकाउंट की प्रॉब्लम, कारपोरेट अकाउंट की प्रॉब्लम, बिजनेस फाइनेंस की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम जितनी भी अकाउंट से संबंधित किताबें हैं उनकी प्रॉब्लम हम समय के हिसाब से धीरे धीरे जैसे भी टाइम मिलता है बच्चों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, जो भी आप यूज करते हैं सबसे ज़्यादा उसके माध्यम से आप इस चैनल की तमाम वीडियोज को जिसे आप पसंद करते हैं उसको दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर करें। अगर आपके पास किसी प्रकार का सुझाव है तो वह भी हमें ज़रूर दीजिए जिससे कि मैं और भी बेहतर इस चैनल पर वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, Vijay and company is considering the purchase of a new machine. Two machines A and B are available, each costing rupees 50,000. Earning after taxation are expected to be as under. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 साल का रिकॉर्ड है और ये कैश फ्लो है। कैश फ्लो यानी कमाई है इनकी, पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की। ये मशीन ए की कमाई है और ये मशीन बी की कमाई है। दोनों आपके पास इनकम दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इवेल्युएट करो यानी बताओ। क्या बताओ? इन दोनों अल्टरनेटिव्स में अकॉर्डिंग टू यानी पे बैक पीरियड मेथड के हिसाब से पे बैक पीरियड मेथड बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का प्रयोग करो, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बताओ कितना होगा, और डिस्काउंटिंग का कट ऑफ रेट 10% का है जिसे यूज करना है। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इनकी जो कमाई है हर साल बदल गई है, तो हमें डिस्काउंटिंग कट ऑफ रेट देखना होगा। प्रत्येक वर्ष का PV फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यहाँ पर टेबल किताब के लास्ट में दिया होता है। इसको टेबल नंबर 1 में देखेंगे यानी पहली टेबल में, जिसकी शुरुआत ही पॉइंटों में होगी, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आपको एक बात और बता दें, यहां पर जब सवाल में कैश फ्लो हर साल का अलग अलग देगा यानी एक ही कैश फ्लो नहीं है जो फिक्स है, यानी प्रत्येक वर्ष का जो कैश फ्लो है यानी कमाई है वो अलग अलग दिया हुआ है कि पहले साल में कुछ है, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है, इस प्रकार से दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू का प्रयोग जब करेंगे PV फैक्टर का, तो ये देख रहे हैं आप टेबल नंबर 1 है जिसमें पॉइंट से सारे नंबर 0 पॉइंट से शुरू हैं यानी पॉइंट समथिंग, पॉइंट कुछ। तो हमसे कहा गया कि 10% वाले में देखना है क्योंकि इसका डिस्काउंटिंग कट ऑफ रेट 10% का है। तो हमारा जो PV फैक्टर है 0.909
और 0.826 और 0.751, 0.683 और 621 पॉइंट लगा के ये पांचों हम 10% वाला 5 साल का है, इधर ईयर चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ईयर होगा और ये परसेंटेज चल रहा है। तो पहला हम देखेंगे हमें 5 साल का चाहिए क्योंकि हमारे पास 5 साल का ही रिकॉर्ड प्रॉफिट का दिया हुआ है। तो हम ये 5 साल का पीवी फैक्टर ले लेंगे और उस पीवी फैक्टर की मल्टीप्लाइकेशन इनके कैश फ्लो में करेंगे और इनके भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग इसको देखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन जब शुरू होगा तो यहाँ पर हमने लिखा ईयर, यहाँ पर पीवी फैक्टर वही जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये कैश फ्लो है मशीन ए का और ये है कैश फ्लो मशीन बी का, और ये पीबीसीएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा ये वाला। ऐसे ही बी वाले का कैश फ्लो है, इसकी भी मल्टीप्लाई इसी पीबीएफ से करेंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। 5000 की मल्टीप्लाई 0.909 से तो ये आएगा। 15000 की मल्टीप्लाई 0.826 करेंगे, यहाँ पर 12390। इसका मतलब यह है कि पीबीसीएफ आएगा। इसका हम टोटल करेंगे तो 64,865 आएगा बी का, और ए का पीबीसीएफ आएगा 66,035। इसका प्रयोग हम करेंगे पीवीआई यानी प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पे बैक पीरियड निकालो। पे बैक पीरियड जैसे कि आपको पता ही है, पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है E + B/C। हमें चाहिए 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हमारा कहाँ पूरा होगा ये देखना होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले साल 15,000 पूरा हुआ, दूसरे साल 20,000 पूरा हुआ, तीसरे साल 30,000 हुआ। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम 65,000 पूरा कर ले गए, लेकिन हमें 50,000 ही पूरा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 साल तो हमारे 35,000 पूरा हो गया, अभी हमें 15,000 और चाहिए, तो 15,000 हम इसी 30,000 में से लेंगे। तो ये जो 2 साल पूरे हो गए इसके लिए तो हम लिख देंगे 2 प्लस जो अभी हमें 15,000 रुपये इस 30,000 में से चाहिए, उस 15,000 को आपको ऊपर लिखना होगा, और जिसमें से यानी 30,000 में से ही चाहिए तो 30,000 को नीचे लिखना होगा। तो इसका मतलब इसे काट कूट देंगे तो 0 0 तीनों 0 उड़ गए, इसके 15 दूनी 30 हो गया ये, तो 1/2 हुआ, यानी 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 साल। भाई 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 साल 6 महीने। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ईयर 6 मंथ, या 2 सही 1/2 ईयर लिख दो, ऐसे भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे लिखोगे भाई आधे, यहाँ पर 1/2 ईयर है तो 1/2 ईयर का मतलब 6 महीने तो हुआ, आधे साल को 6 महीने बोलते हैं। वही काम हम बी मशीन में करेंगे। यहाँ भी 50,000 रुपये देखेंगे कब पूरा होगा, यहाँ 20,000 पूरा हुआ, यहाँ 20 तो 40,000 हो गए। अभी 10,000 रुपये हमें और चाहिए, वो हम 30,000 में से पूरा करेंगे। तो जो 3 साल पूरे हो गए उनको तो हम लिखेंगे 3 प्लस जो 10,000 कम पड़ रहे हैं वो 10,000 ऊपर रख देंगे, और जिसमें से चाहिए तो हमें 30,000 में से चाहिए 10,000 रुपया, तो 30,000 नीचे रखेंगे। 4 4 0 उड़ा दो इसका तो 1/3 बचेगा, यानी 3 सही 1/3 साल। अब इसको महीना बनाना है, ये 3 साल तो पूरा है ही है, उसे 3 ईयर्स बोलेंगे। 1/3 है तो 1/3 को 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 महीने। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ईयर्स एंड 4 मंथ। अगर आप 1/3 रखना चाहते तो भाई यही भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर दिमाग खराब हो जाएगा और आपको निकालना नहीं आएगा तो आप अनाप शनाप कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए जब आगे समझ में ना आए तो जो लिखा हुआ है उसी पे ही रख दो, आराम से नंबर मिल जाएगा। और आगे खोज पोंछ करने लगोगे तो भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा। जितना आता हो उतना ही कर लेना, जितना ना समझ में आए उसे इग्नोर मार दो। ज़्यादातर हमारे हिसाब से अगर आप इसको 1/3 करोगे तो 0.33 भी आएगा, तो आप 3.33 ईयर्स भी लिख सकते हो, ये भी बता रहा हूँ। यानी 3 ऑप्शन आपके पास है, 3.33 ईयर्स लिख दो, या 3 ईयर्स 4 मंथ लिख दो, या 3 1/3 ईयर्स लिख दो। तीनों तरीका है, तीनों में कुछ भी लिख दो। अब हम बात करेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है टोटल जो कैश फ्लो इनके पास आया है उसमें से इन्वेस्टमेंट घटा दो।
तो टोटल कैश फ्लो जो आया हुआ है ये देखेंगे 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ा जाएगा तो भाई 3 3 6 1 7 1 8 85,000 आएगा। हमने तीनों को चारों पाँचों साल का प्रॉफिट जोड़ लिया, 85,000 आया। ऐसे बी का जोड़ लिया तो बी का भी टोटल 90,000 आया, यानी इसको जोड़ा हमने 3 2 5 2 7 1 8 1 9, हाँ 90,000 हो गया। एक का 85, एक का 90। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है टोटल कैश फ्लो में से इन्वेस्टमेंट घटाओ, यानी इस 85,000 में और 90,000 में से 50,000 इनका इन्वेस्टमेंट है मशीनों पर, तो 50,000 माइनस कर देंगे तो ये पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा 35,000 और 40,000। इसको पोस्ट पे बैक प्रॉफिट ही कहते हैं, लिखने को तो प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी बच्चों क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मालूम होता है तो वो सोचते हैं यार क्या लिखा हुआ था ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट अगर आपको ध्यान है प्रॉफिट तो आप प्रॉफिट ही लिख दो, आगे एबिलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट वैल्यू, तो खैर इन्होंने बोल ही दिया है, वो भी निकालेंगे इंडेक्स वाला। अभी हम बात करेंगे इनके ROI के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो एनुअल कैश फ्लो पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। इनका जो एनुअल कैश फ्लो है, इनकी जो कमाई हुई है टोटल ये 85,000 की हुई है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 85,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17,000 आएगा। और दूसरे वाले का अगर आप बात करेंगे इसकी तो 90,000 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 18,000 आएगा। जो डेप्रिसिएशन है मशीन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर्स होता है, तो कॉस्ट इसकी 50,000 है, स्क्रैप का पता लता नहीं है, स्क्रैप दिया ही नहीं है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा। अब हमने ये दोनों चीज़ें क्यों निकाली है, क्योंकि देखो हमारा फार्मूला ROI का बोलता है एनुअल कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। भाई अब ये पूछा है तो ये आपको पता भी तो होना चाहिए। एवरेज कैश फ्लो अब हमने निकाल लिया 17,000 इसका और 18,000 इसका। चलो जी 17,000 कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में हमने यहाँ निकाल लिया 10,000 का, वो भी माइनस करो अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का 50,000 रुपये है शुरू में। अब 50,000 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज उसका आधे कोई बोलते हैं तो उसे 2 से डिवाइड कर दोगे 25,000 आ जाएगा। ऐसे बी मशीन का होगा 18,000 कैश एवरेज कैश फ्लो है जो कि ये रहा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 का, माइनस करके 25,000 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई, इसका 28% आएगा और इसका 32% आ जाएगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के बारे में। अब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का फार्मूला आप देख ही रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो का ए का 66,035 यानी 66,035 है और 50,000 इन्वेस्टमेंट है ही है। अब आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, अरे भाई ये रहा प्रेजेंट वैल्यू, हमने कैश फ्लो किया था आपको शुरू में बता दिया, इसका टोटल ये रहा और इसका वाला टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो बी का 64,865 ये रहा। अब इसी दोनों का ही प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे, एक को ए वाले को लेंगे और इन्वेस्टमेंट 50,000 दोनों का ही है, 50,000 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 50,000 से डिवाइड करेंगे। इसका इंडेक्स नंबर 1.321 1.297 आ गया। इस प्रकार से प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स नंबर दोनों का मिल गया। अब भाई आंसर मिला लेते हैं सारे ताम झाम का। तो क्या क्या दे रखा है, पहले प्रेजेंट देखो पे बैक पीरियड 2 साल 6 महीने, इसका 3 साल 4 महीने, ये तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया। अब आप आंसर भी देख सकते हो 2 साल 6 महीने और 3 साल 4 महीने। चलो ये आंसर ओके हो गया। इसके बाद ROI 28% और 32%, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 28% और 32%, ये भी आंसर हमने दिखा दिया आपको। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स 1.321 1.297, ये रहा दोनों इंडेक्स नंबर ए का और बी का। इस प्रकार से क्वेश्चन को जो देखेंगे तो हमने यहाँ से शुरू किया है और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रकार से यहाँ पर आए। बहुत चीज़ पूछ ली भाई इन्होंने, तो अगर इसको अगर मुझे बता मतलब लिख लिख के बताना होता तो ये वीडियो ही बहुत जाती है, आधा घंटे से ऊपर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखिए कैसे बनेगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ लिखा है पूनम कंपनी लिमिटेड जो है ये परचेज करना चाहती है एक मशीन, और ये 2 मशीन परचेज करना चाहती है, एक एक्स और एक वाई, और दोनों की कॉस्ट 5000 ही होगी। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, ये कह रहे हैं कि टैक्स भी कट गया है, डेप्रीसिएशन भी कट गया है, और ये इनका जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ये डेप्रीसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट काट रहे हैं। इस फिक्स का मतलब होता है कि ये 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और ये 5 साल का इनके पास डाटा अवेलेबल है, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 रुपया डेप्रीसिएशन आएगा। अगर स्क्रैप होता, मान लो 1000 रुपये की स्क्रैप होता तो 5000 में से 1000 घटा के फिर 5 से डिवाइड करते, फिर डेप्रीसिएशन 800 रुपये आ जाता। अब इसमें स्क्रैप नहीं है तो 5000 को ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपये का डेप्रीसिएशन आएगा। अब क्योंकि हम टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को जोड़ देते हैं तो इन सभी में 1000 रुपया जोड़ देंगे क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन कटा हुआ है। अब क्योंकि डेप्रीसिएशन हम किसी को देते तो है नहीं, वो पैसा तो हमारे पास ही होता है, वह हम किसी को जब देते नहीं हमारे पास होता है तो कैश फ्लो में ऐड हो जाता है, यानी इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारा कैश फ्लो ये 1500 पढ़ा जाएगा, इसे 2000 पढ़ेंगे, इसे 2500, इसे 1400, इसे 1100, ऐसे इसका होगा। इसे 1200 पढ़ेंगे, 1300, 2000, 3000 और 2000, यानी 1000 रुपया इधर वाले में जोड़ देंगे। इन्होंने कहा है कि 2 अल्टरनेटिव का निकालो, क्या क्या, पे बैक पीरियड मेथड से पे बैक पीरियड निकालो और ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालो। तो अब इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं आखिर क्या होगा। तो इसको जानने के लिए आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है, ये रहा। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो हमने लिखा है मशीन X, मशीन Y, ये ईयर हो गया 5 साल का रिकॉर्ड, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन लिखा है, और जो बुक में प्रॉफिट लिखा है यानी प्रॉफिट लिखा है यानी कैश फ्लो है वो, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हमें चाहिए अर्निंग प्लस डेप्रीसिएशन वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1000 रुपये जोड़ देंगे तो ये हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा, जो कि हर साल का एक्चुअल में यही होना चाहिए। तो आगे हमने देखो अर्निंग प्लस डेप्रीसिएशन इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख दिया CF यानी कैश फ्लो है। ये यहाँ पर एक लाइन फालतू खिंची हुई है, ना 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 ना, ये रुपए की है, ये इक्वल टू का है, इसे ब्रैकेट में डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये भी बर्बाद कर देगा। ये हो गया कैश फ्लो। ऐसे ही हम मशीन Y का बनाएंगे। तो मशीन Y का अगर आप देखोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन बुक में दिया है, इसमें 1000 रुपये जोड़ देंगे तो ये कैश फ्लो निकल जाएगा वास्तव वाला यानी असली वाला। इसका टोटल 9500 है और इसका 8500 है। इसके बाद हम दोनों का CCF बनाएंगे, यानी कैश फ्लो है तो इसका CCF बनाएंगे। तो पहले का तो 1500 ही होगा, अगले वाले में 1500 में 2000 जोड़ देंगे 3500, फिर 3500 में 2500 जोड़ेंगे 6000, फिर 1400 जोड़ेंगे 7400, फिर 1100 जोड़ेंगे 8500। ऐसे ही हम Y का बनाएंगे, पहले का 1200 में 1300 जुड़ा 2500, फिर 2000 जुड़ा 4500, फिर 3000 7500, फिर 2000 9500। अब क्वेश्चन में पे बैक पीरियड पूछ रहे हैं। पे बैक पीरियड निकालने के लिए यहाँ पर एनुअल डेप्रीसिएशन हमने बता दिया कितना आएगा। 5000 को 5 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1000 रुपया प्रतिवर्ष आएगा। डेप्रीसिएशन तो पता लग गया आपको। पे बैक पीरियड का फार्मूला है E+B/C। तो E यानी कितने साल पूरे हो चुके हैं, 5000 रुपया आपको पूरा करना है। तो अब आप CCF से मिला सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 साल तक 3500 रुपये पूरे कर लिए, अभी हमें 1500 की ज़रूरत और है। तो 1500 पूरा किस में से करेंगे, कैश फ्लो से करेंगे। तो कैश फ्लो ये रहा। तो 2 साल हमारे पूरे हो गए, 1500 की हमें और कमी पड़ रही है। 5000 में से 3500 पूरा हो चुका है तो 5000 में से 3500 निकाल देंगे। 1500 जो हमें चाहिए वो 2500 में से लेंगे तो 1500 बटे 2500 कर दो, डायरेक्ट कर दो या यहाँ पर लिख दो। 2 साल जो पूरे हो गए यहाँ रखो, 5000 में से 3500 घटा के 1500 बचेंगे, वो हम 2500 से लेंगे, 2500 नीचे डाल दीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 0 0 हट गए, 3/5 ईयर यानी 2 सही 3/5 साल। इसको हम अगर महीना बनाना चाहें तो 3/5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 12 3 36, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे 7.2 आएगा। इसका मतलब है 2 साल 7.2 महीने होगा। अब हम क्वेश्चन के बेस के वाई पार्ट को देखते हैं। वाई पार्ट का पे बैक पीरियड वही फार्मूला होगा, इसमें देखते हैं कब 5000 पूरा होगा। इनका तो 1 2 3 साल तक तो इन्होंने 4500 ही पूरे करे हैं। अभी 500 रुपये की यहाँ पर फिर कमी पड़ गई, वो हम इनके CF से लेके भाई देखेंगे कहाँ पे है। CF इनका 3000 बैठ रहा है, यानी जो यहाँ पर 4500 3 साल में पूरा हो गया और 500 भी कम पड़ रहे हैं, तो 500 3000 में से लेंगे। तो यहाँ पर जब हम दिखाएंगे तो 3 साल तो पूरा आपको यहाँ लिखना है, प्लस 5000 में से 4500 माइनस कर दीजिए जो पूरा हो गया, 500 बचेगा, वो 3000 में से चाहिए, 3000 नीचे डाल दो। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 2 2 जीरो हटाएंगे, 5/30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी 5 1 5, 5 6 30। तो 3 सही 1/6 साल हो गया, या इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से डिवाइड तो 2 महीने आ जाएगा। 3 साल 2 महीना इसका पे बैक पीरियड है। इसका मतलब पे बैक पीरियड जिसका कम होगा वही प्रोजेक्ट अच्छा माना जाएगा। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से मशीन X जो है ये अच्छा है, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है, यानी ये बहुत कम समय में अपने पैसे की वसूली कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ROI का। तो ROI का फार्मूला होता है एनुअल कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अब एनुअल कैश फ्लो कितना होगा? एनुअल कैश फ्लो अगर देखोगे ये टोटल हमारा कैश फ्लो है और ये 9500 इसका है। अरे यार तुम ही चिल्ला लो पहले, चलो 8500 है, 8500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनुअल कैश फ्लो पता चल जाएगा, 1700 रुपया आएगा। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, 8500 को 5 से डिवाइड करेंगे 1700 आएगा। वाई वालों का 9500 रुपये दिया हुआ है, तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1900 आ जाएगा। ये हमारा एनुअल कैश फ्लो है, 1700 और 1900, 1700 माइनस 1000 अपॉन 2500। 2500 क्या है भाई? फार्मूला एवरेज कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन। तो 1700 डेप्रीसिएशन 1000 आपको बताया था मैंने। 5000 में से 5000 को 5 से डिवाइड करेंगे 1000 रुपया आ जाएगा। 2500, 5000 का आधा एवरेज इन्वेस्टमेंट है 2500 का, इससे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 28%। और वाई वाला 1900 रुपये का उसका कैश फ्लो है एनुअल, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2500 से डिवाइड करेंगे तो 36% आ जाएगा। अगर हम ROI के हिसाब से देखें तो ROI वाई का ज़्यादा है, तो वाई प्रोजेक्ट अच्छा होता है अगर ROI के नज़रिए से देखा जाए। अगर पे बैक पीरियड के नज़रिए से देखा जाए तो इसका पे बैक पीरियड कम है, तो ये प्रोजेक्ट X अच्छा माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना होगा। हमने आपको जो जो चीज़ें दिखाए शुरू से, यहाँ से शुरू हुआ है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ला करके समाप्त कर दिया। इसका जो आंसर दिया है ये रहा, इसका पे बैक पीरियड 2 सही 3/5 साल, 3 सही 1/6 साल, और ये ROI हो गया। 2 ही चीज़ दिया है। देखो यहाँ पर बोला है ROI के हिसाब से Y इज बेटर, यानी कि इसका परसेंटेज ज़्यादा है कमाई का, तो Y को अच्छा माना गया। अगर बोल देता कि इससे बताओ पे बैक पीरियड के हिसाब से, तो पे बैक पीरियड इसका कम है तो X अच्छा होता, क्योंकि पे बैक पीरियड जिसका कम होता है वो अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जो भी चीज़ें पूछा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो होएगा वो अच्छा माना जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा था, ये 11 समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 12 है तो बहुत भयंकर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। यहाँ पर उजाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है और ये मशीन X की सहायता से अपना काम करना चाहती है। ये मशीन अब धीरे धीरे बेकार हो चुकी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से। प्रोडक्शन मैनेजर कंपनी का सुझाव देता है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, इसके बदले में वाई मशीन लगाई जाए, और इट विल रिक्वायर एन एडिशनल आउटले, इसमें 3,20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग लाइफ जो है वो मशीन की 8 साल का एस्टिमेटेड है। 8 साल के बाद ये कबाड़े में 20,000 रुपये में बिक जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो डिटरमाइन करो कि ये मशीन रिप्लेस हो सकती है या नहीं।
तो हमें इसके रिप्लेसिंग के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ गया तो रिप्लेसमेंट अच्छा है, अगर प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ गया तो रिप्लेसमेंट बेकार है, रद्दी। तो यहाँ पर मशीन एक्स का खर्चा टोटल जोड़ जाड़ के टोटल कॉस्ट बैठता है 5,12,000, जबकि मशीन वाई को लगा दिया जाए तो उसी काम के लिए मशीन वाई का जो खर्चा है वो 3,28,000 बैठता है। इसका मतलब मशीन वाई और एक्स में कंपेयर करने से वाई वाले में खर्चा ज़्यादा है और एक्स वाले में कम है। तो 5,12,000 में से 3,28,000 को माइनस करेंगे तो हमें अपनी बचत का पता लग जाएगा कि वाई मशीन को लगाने से कितने रुपए की बचत होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यही काम किया है। हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने लिखा सबसे पहले एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन काटने से पहले और टैक्स काटने से पहले, क्योंकि उसमें टैक्स और डेप्रीसिएशन दोनों कैलकुलेट होगा। तो हमने दोनों का डिफरेंस लिया, 1,84,000 आ गया। अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 1,84,000। अब डेप्रीसिएशन घटाएंगे इसमें से, 3,20,000 का प्रोजेक्ट है यानी कि मशीन की कीमत, और 20,000 स्क्रैप है और इसकी लाइफ 10 साल की है। इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 37,500 आएगा। अब इसको घटाने के बाद 1,46,500 आता है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स घटाएंगे 50%। मैंने 50% नहीं लिखा यहाँ पर, आप चाहो लिख दो या नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। मोस्टली 50% ही टैक्स बहुत जगह पे, हर जगह ही अप्लाई होता है। इससे कम होता है तो स्पेशली आपको नोटिस में दिया जाएगा। इसके बाद हम डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करके अपना कैश फ्लो सही वाला पता लगा लेंगे। तो हमारा 1,10,750 कैश फ्लो है। अब क्योंकि हर साल का कैश फ्लो यही माना जाएगा बचत के रूप में, तो अब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट 8 साल तक चलेगा, और 8 साल तक जब चलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखेंगे कितने का है, और इन्होंने कब इसको एडिशनल मशीन को लगाने की प्लानिंग की है और कितने वर्ष में की है। और इसके बाद हम पता लगाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में आखिर फ़ायदा होगा या नुकसान। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो फ़ायदा है, माइनस में आएगा तो नुकसान है। अब हम देखते हैं भाई, इसका देखेंगे 12% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। 12% पर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आएंगे, आपको देखना है 12% ये रहा, और प्रेजेंट वैल्यू आपको देखना है 8वें साल में। तो 8वां साल, क्योंकि 8 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी लाइन में 8वीं लाइन में आपको चलना है, और ऊपर से 12% होना चाहिए और नीचे से ये लाइन होनी चाहिए। ये रहा 12% और ये रहा 4.968। इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसके कैश फ्लो में। इसका कैश फ्लो ये है, उसी से 4.968 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्राप्त हो गया प्रेजेंट वैल्यू 5,50,206। इसके बाद 8वें साल में मशीन को बेच के हमें 20,000 रुपया मिलेगा भी, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें देखना होगा टेबल नंबर 1 में, क्योंकि हर साल तो कमाई नहीं होगी, स्क्रैप तो एक ही बार आएगा। इसे टेबल नंबर 1 में देखेंगे 12% पे 8वें साल, तो ये 8वें साल का है 1 2 3 4 5 6 7 8 0.404। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 का तो 8,080 आया। दोनों को जोड़ देंगे 5,58,286, 5,58,286। हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है PVCF यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यानी कि ये माइनस इन्वेस्टमेंट यानी 3,20,000 जो मशीन का दाम है स्टार्टिंग में बोला गया है, उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस में आ गया। इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सेप्टेड होगा, यानी इस प्रोजेक्ट में जो रिप्लेसमेंट सिस्टम है ये रिप्लेसमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड होगा, और इसका रिप्लेसमेंट यानी प्रपोजल को जो है रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसका PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यहाँ पर आ चुका है, ये रहा NPV। तो ये NPV निकल चुका है और ये आपका आंसर ओके हो गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से हुई, और धीरे धीरे हमने यहाँ पर ला करके समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है।
इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार अपने कमेंट में जरूर बताते रहिए और सुझाव देते रहिए और अपनी रिक्वायरमेंट भी बताते रहिए, जिससे कि हम उसी पर आधारित वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।